दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ेंगे कि किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है। ठीक है, ये हम लोग नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। 71वीं बीपीएससी, आगामी यूपीपीसीएस और सामने जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद जो अगला होने वाला है 2025 में, साथ ही एमपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए ये होगा। साथ में ही छोटे एग्ज़ाम में भी कई बार छोटे छोटे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसमें से एक आधा, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, देखिए हम लोग पूरे जो आप लोग भी इसको नोट्स के रूप में बना सकते हैं। कॉपी को अपने 3 भाग में बांट लीजिए। एक में सीरियल नंबर, दूसरा में देश कि उस देश से क्या लिया गया है, किस देश से, ठीक है, और तीसरा में है कि उसमें आपने क्या क्या अपनाया है वहाँ से, या क्या प्रावधान आपने लिया है। तो सीरियल नंबर 1 पे हम लोग देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935, जो इसमें जो अपना भारत का संविधान है उसका 2/3 भाग, लगभग 66 से 67% भाग इसी से लिया गया है, और उसके अलावा जो कई अन्य देशों से लिया गया है। तो हम लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं कि भारत शासन अधिनियम आखिर ऐसा क्या था कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों था कि उसमें से हमको अपनाना पड़ा था। देखते हैं क्या क्या अपनाए हैं। नंबर 1 है संघीय योजना, दूसरा है राज्यपाल का पद, नेक्स्ट है न्यायपालिका जो हम लोग लिए हुए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 का ही देन है। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये भी हम लोग का भारत शासन अधिनियम 1935 की ही देन है। अगला क्वेश्चन है आपातकालीन प्रावधान, नेक्स्ट है प्रशासनिक विवरण, ये हो जाएगा अपना भारत शासन अधिनियम 1935 से मुख्य जो बातें हैं वो ली गई हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन, चूँकि हम लोग का जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली जैसा ही है, जैसा हमारे यहाँ होता है वैसे ही ब्रिटेन में भी होता है। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिए हैं, संसदीय सरकार, कानून का शासन, एकल नागरिकता। देखिए हमारे देश में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, लेकिन आप जब अमेरिका में जाइएगा तो वहाँ पर द्विनागरिकता है। जैसे राज्यों के लिए अलग नागरिकता और केंद्र के लिए अलग आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैबिनेट प्रणाली। अगला है संसदीय विशेषाधिकार। नेक्स्ट है द्विसदनात्मक एवं विशेषाधिकार, रीट जो जारी होता है अनुच्छेद 32 के तहत। अगला है अमेरिका से। देखिए अमेरिका से क्या क्या लिए हैं, अमेरिका से लिए हम लोग मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग का चलाया जाना, ठीक है, न्यायिक समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, एवं उपराष्ट्रपति का पद, ये जो है हम लोग अमेरिका से लिए हैं। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डीपीएसपी, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि एवं राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन, ये हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। नेक्स्ट है कनाडा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। यहाँ से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट है अपशिष्ट शक्तियाँ जो है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये इम्पोर्टेंट है। अवशिष्ट शक्तियाँ बार बार पूछा जाता है, केंद्र के पास। नेक्स्ट है केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो राज्यों में केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल होते हैं, जिनको केंद्र सरकार के
रिकमेंड पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और विभिन्न राज्यों में पदस्थापित करते हैं, उनका जो पद है वो कनाडा से हम लोग लिए हुए हैं। एवं सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी क्षेत्राधिकार जो है ये भी कनाडा से लिए हुए हैं। चलिए और कुछ देश का देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये लिए हुए हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक बुलाने का जो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी अध्यक्षता ये लोकसभा के जो सभापति होते हैं वही करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया हम लोग? आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन। जर्मनी से एक ही चीज़ हम लोग लिए हैं, जब आपात स्थिति होती है तो मूल अधिकार कौन कौन सा निलंबित कर दिया जाएगा और कौन सा नहीं किया जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपातकाल के दौरान कौन सा जो मूल अधिकार है वो निलंबित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोवियत संघ, जो वर्तमान में अभी कई खंडों में बंटने के बाद में रूस जो है, इससे क्या क्या लिए हैं? मूल कर्तव्य। देखिए, मूल अधिकार हम लोग अमेरिका से लिए थे, लेकिन मूल कर्तव्य जो है, जो अनुच्छेद 51 के ए में है। और आप लोग को ये भी बताना है कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, ये भी कमेंट करके बताना है। दूसरा है मूल कर्तव्य एवं उद्देशिका में न्याय। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये हम लोग लिए हुए हैं कहाँ से? अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, सॉरी, सोवियत संघ से लिए हुए हैं। अगला है फ्रांस। फ्रांस में गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है, जो अपना गणतंत्र हम लोग कब हुए थे? तो 26 जनवरी 1950 को जैसे हम लोग गणतंत्र हुए थे, तो ये व्यवस्था जो है ये हम लोग फ्रांस से ही लिए हुए हैं। एवं उद्देशिका में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व के आदर्श वहीं से लिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हम लोग संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो ये बताना है आपको। ये लिए हम लोग कहाँ से? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिए हुए हैं। उसके साथ ही राज्यपाल के उसके साथ ही हम लोग लिए हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जापान। जापान से हम लोग विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो स्रोत हैं ये प्रत्येक साल लगभग सभी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। आप लोग इसको बढ़िया से देखिए, एक बार 2 बार वीडियो को देखिए, याद कीजिए, और जो जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसको कमेंट करके बताइए। और वीडियो सीरीज़ हम लोग ये जो है नया शुरू किए हुए हैं। आगामी जितने भी पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम हैं, यूपीएससी से लेकर के पीसीएस लेवल तक के एग्ज़ाम के लिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।